हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरा नाम गौरी है और मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन, लाइफस्टाइल, लाइफ इन अमेरिका, बेसिकली ओवरऑल हमारे रियलिटी कंटेंट क्रिएटर के रूप में आप लोगों के साथ अपनी रियलिटी बेसिस ही चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ। होम ऑर्गेनाइजिंग और मेरे डेली व्लॉग्स कैसे होते हैं, मैं क्या क्या करती हूँ अपने दिन भर में, दिन भर रूटीन्स में, बच्चों की टेक केयर करना, होम की टेक केयर करना। अभी फ़िलहाल मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं तो मैं ऑफ कोर्स बहू रानी भी बनी हुई हूँ और मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी हमारी रियलिटी बेसिस पे। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो ऑफ कोर्स ये चीज़ तो क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन ही बन जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और हम लोग कहाँ पे हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे टेक्सास में हैं। आप लोग अगर इस साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा डेफिनेटली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल मैं आई हुई हूँ बच्चों के बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम को क्लीन अप करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जो कि मेरे पहली प्रायोरिटी होती है एवरीडे की। बच्चे चाहे वीकडेज़ के दिन हो चाहे वीकेंड के दिन हो, बच्चे जिस तरीके से सोते हैं पूरा इधर से उधर लोट-पोट होके, फैल के, अपनी चीज़ों को बिल्कुल इधर-उधर करके ही सोते हैं। अब बच्चों को क्लेम भी नहीं कर सकते कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ऑफ कोर्स बच्चों का रूम है, वो इस पूरे रूम के अपने खुद के प्रिंस और प्रिंसेस हैं, तो वो जिस तरीके से सोना चाहें, जिस तरीके से रखना चाहें, ये उनकी मर्ज़ी है। ऑफ कोर्स रात के टाइम जिस तरीके से वो थोड़ा सा मैसी कर देते हैं, सुबह मैं उसे क्लीन अप कर देती हूँ। आजकल धीरे धीरे करके मैं बच्चों को सिखाती भी जा रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा और ज़्यादा से उस चीज़ को और ज़्यादा फर्म होती जा रही हूँ कि बच्चों की जो भी चीज़ें हों, जो रूम में बिलोंगिंग्स होती हैं, वो बिलोंगिंग्स की जगह पे ही जाएगी। बच्चों की हैबिट बनाती जा रही हूँ। पहले तो चलो आज चलते फिरते हो जाता था काम, क्योंकि बच्चे छोटे थे। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के साथ आपको फर्म होना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पे स्टिक होना बहुत ज़रूरी है, एक ही पेज पे रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बेडरूम क्लीन अप करती जा रही हूँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ, क्लीन अप करती जा रही हूँ। ऑफ कोर्स और बच्चों के बेड को मेकअप करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चे भी जब रूम में आते हैं, उन्हें हमेशा अपना रूम एकदम क्लीन, नाइस, टाइडी अप, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड और अपना मेकअप करा हुआ दिखता है ना बेड, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है सच में। और वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपने बेडरूम को क्लीन करके रख देना, बिस्तर बना के रख देना, वास्तु के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है आपके घर में। एक प्यारी सी टिप है बिल्कुल से लीजिएगा और अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा देर करने की ज़रूरत नहीं है या किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, आज से ही शुरू करें। चलिए, जब मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे एक बार का जाके दरवाज़ा खोल के वेदर चेक करना बहुत अच्छा लगता है। स्किन के ऊपर भी पता पड़ जाता है कि बाहर ठंडा है, बारिश है या गर्मी है, उमस है, किस तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं होता, तो ऑफ़ कोर्स आप बाहर जाके एक बार का ज़रूर चेक करते हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बाहर हल्का सा ठंडा हो रखा था और मौसम भी काफ़ी सैड सा लग रहा था, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने घर में अपने मन में तो खुशी रखनी ही पड़ेगी, इसीलिए तो फ़िलहाल यहाँ पे लग गई हूँ अपने रूटीन वर्क्स के लिए। बाहर कैसा भी मौसम हो, कैसा भी टाइम हो रहा हो, लेकिन अपने घर के काम तो नहीं रुकने वाले हैं। ठीक वैसी मोड के अंदर मैं अपने काम भी करती जा रही थी और बाहर का मुआयना भी करती जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक बार की चीज़ों को देखना, वेदर हो चाहे घर हो, अपने हाथ से करी हुई चीज़ों को एक बार निहारना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए यहाँ पे फ़िलहाल जो लिविंग रूम के ब्लैंकेट्स हैं वो धुल के आ गए थे, तो उन्हें घड़ी कर रही थी। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इतने रफ टफ यूज़ करते हैं ना सीरियसली। और हमारे यहाँ लिविंग रूम ब्लैंकेट्स तो इतनी बार चेंज होते हैं, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कोई गिफ्ट दे देता है, कभी बच्चों के मामा गिफ्ट कर देते हैं, बस उसी के चक्कर में वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिविंग रूम को भी ठीक से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है।
एक प्यारी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप किसी जगह को क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं और आपको लगता है कि ये जगह साफ़ हो गई है, एक बार उसे दूर से खड़े होकर ज़रूर से निहारिए कि अपने हाथ की सफाई की बात ही अलग होती है। कोई चीज़ इधर उधर रह तो नहीं गई है। अगर कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक काम में इतने लगे रहते हैं कि सामने होते हुए भी चीज़ आपसे मिस हो जाती है। इसीलिए दूर से खड़े होकर उस जगह को निहारिए ज़रूर, जैसे कि मौसम, अपने घर को, अपने घर का कोना, भगवान, खुद को, हर छोटी चीज़ों को ना टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चलते फिरते कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ पे लिविंग रूम क्लीन हो गया था, मैं अपने बेड्स को बनाने चली गई। मैंने बच्चों के बेडरूम को तो पहले ही क्लीन कर दिया था, जो कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, बच्चों के बेडरूम को क्लीन कर देना, फिर खुद के बेडरूम को क्लीन करना, लिविंग रूम को क्लीन करना, किचन को क्लीन करना, खुद की टेक केयर करना। ठीक वैसे ही तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने लिविंग रूम भी क्लीन कर दिया है, यहाँ पे बेडरूम बनाने के लिए चली आई हूँ। ऑफ कोर्स आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत अंधेरा है। अंधेरा इसीलिए है क्योंकि बाहर आज बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव लग रहा था। अब पता नहीं 1-2 दिन और रहने का दिखा रहा है वेदर रिपोर्ट में, तो हो सकता है मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में आप लोगों को इस तरीके से अंधेरा अंधेरा लगेगा। लाइट चला के भी काम कर लेती हूँ, पर जहाँ पे उजाला मिलता है तो मुझे उजाले में काम करना ज़्यादा पसंद आता है। नेचुरल सनलाइट या नेचुरल सनराइज़ के चलते मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें खुद की कुदरती रोशनी आती है उसी कमरे में। तो यहाँ पे फ़िलहाल बेड भी बन गए हैं बस, और थोड़ी देर में अब लंच करने के लिए जाएंगे। खाने की तैयारी तो मैंने पहले ही कर दी थी। खाना खाने के बाद मैं सच्ची बताऊं, थोड़ा सा आपको मन में और शरीर में थोड़ा सा आलस ज़रूर आता है। क्यों? रीज़न ये है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। जो लोग मेरे जैसे सुबह जल्दी उठते हैं, काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं, इतने ज़्यादा जो सुबह सुबह की एनर्जी को लगा देते, सच में मैं बताऊँ कि थोड़ा थोड़ा बॉडी हल्की सी दर्द करने लग जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट के लिए आप बैठ जाओ, खुद के शरीर को, खुद के माइंड को थोड़ा सा टाइम दो। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं काम करना है। कंटिन्यूसली काम करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे जब रात को सोने जाती है ना, तब और ज़्यादा बॉडी दर्द करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हर काम के बाद एक थोड़ा सा 5-5 मिनट का या 2-2 मिनट का ब्रेक लिया जाए। आराम से बैठा जाए, लेटा जाए, खुद के लिए टाइम निकाला जाए, कुछ सोचा जाए, मंथन किया जाए। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैं भी लेट गई थी 5-10 मिनट के लिए। आंखें तो बंद नहीं करी थी, अगर आंखें बंद करती तो सच्ची में नींद आ जाती, एक पावर नैप ही हो जाता। बस यही लगता है। और अब क्या, बिग बॉस भी ख़त्म हो गया ना, तो अब कुछ देखने के लिए है भी नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से अपना मन लगा लेती थी। ऐसा लगता था कि चलो कुछ कर लिया। इसीलिए मैं थोड़ा सा यूट्यूब भी चला रही थी। यूट्यूब चलाते चलाते मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यूट्यूब, और साथ में मेरे कोर्स भी चल रहे हैं ना, ठीक इसीलिए तो मैंने सोचा चलो मेरा कोर्स स्टार्ट हो उससे पहले 5-10 मिनट का एक ब्रेक ले लेती हूँ। बस थोड़ी देर में जाऊँगी और अपना यूट्यूब और अपने कोर्सेज़ को भी कंप्लीट करूँगी ऑनलाइन, जो कि चल रहे हैं। सोचा था 5-10 मिनट लेट के अपनी कमर सीधी कर लूँगी, थोड़ा मन को और दिमाग को थोड़ा टाइम दे दूँगी शांति से लेटे लेटे। पर नहीं, मुझे याद आया कि मेरी तो लॉन्ड्री पड़ी हुई है। लॉन्ड्री एक बार की धुल के आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो उसे बैठे बैठे घड़ी कर लेते हैं। टाइम को जैसे तैसे यूटिलाइज़ तो करना ही है। अगर एक बार का पार्ट कर दिया तो ये बाद में कपड़े मेरे ही माथे आने हैं और मुझे ही सब वापस से क्लीन अप करना पड़ेगा। सीरियसली, अपने घर के काम अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चों को बोल नहीं सकती, बच्चों के डैडी जॉब पे रहते हैं, नहीं तो वो ही कर देते। और कितनी बार तो ऐसा मौका होता है जब अगर मेरे से मैनेज नहीं हो पाता है तो मैं बच्चों के डैडी को ही बोलती हूँ। ऑफ कोर्स सब मिल के काम करेंगे तो काम भी आधा होता है और फटाफट हो भी जाता है, नहीं तो एक ही पर्सन के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ता है। और मैं इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ, बच्चों के डैडी भी इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जब भी कोई काम करें घर का तो हम दोनों मिल के करें, क्योंकि ये हम दोनों का घर है, हम दोनों को ही टेक केयर करनी है। इसीलिए बच्चों को भी छोटे छोटे कामों में लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी और उनकी आउट ऑफ द एबिलिटी से ज़्यादा बढ़ के नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर वही चीज़ें करने लग जाएंगे जो हम कर रहे हैं तो वो जल्दी थकेंगे। ऑफ कोर्स अगर अब हैंडी काम करना है या हैमरिंग का काम करना है
बच्चे थोड़ी कर सकते हैं, इसीलिए बच्चों से भी थोड़े थोड़े काम मैं करवाती हूँ। जैसे ये कपड़े धुल के आए हैं तो मैं बच्चों को ही बोलती हूँ कि अपने कपड़े खुद सॉर्टेड आउट करो और खुद ही घड़ी करो। हालांकि वो अभी सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, पर फिर भी धीरे धीरे कोशिश करते हैं। बस यहाँ पे एक बार की एक लॉन्ड्री हो जाए, और एक लॉन्ड्री तो मैंने लगा ही दी है, जब तक वो धुलेगी तब तक मेरा यूट्यूब का काम हो जाएगा, और मेरा जो ऑनलाइन कोर्सेज़ का काम है, थोड़ी ईमेल्स वगैरह सेंड करनी है, वो भी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे बिल्कुल शांत दिमाग से बैठी हुई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन करके कि मुझे अभी कपड़े घड़ी करने हैं, कपड़े घड़ी करके मुझे अपना ऑनलाइन काम करना है। एक और प्यारी सी टिप शेयर कर रही हूँ। हम होम मेकर्स की लाइफ में, हम वुमेंस की लाइफ में, और हम वर्किंग मॉम्स की लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि हम जिस तरीके से खुश रहेंगे, जिस तरीके से हम अपने मन को रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, हैप्पी मूड में रखेंगे, वैसे ही घर का माहौल होता चला जाएगा। ये मैंने बहुत पहले बचपन में सुना था, अप्लाई अब कर रही हूँ, क्योंकि आज जब उसी स्टेज पे आ गई हूँ, आज जब खुद ही वो चीज़ें और ये तीनों चीज़ों का जो जिम्मेदारी है मेरे कंधे पे, मेरे सर पे आ गई है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमसे ही शुरू हो रही हैं, क्योंकि हम ही टेक केयर करती हैं। मैं सच्ची बताऊँ, घर में अगर किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसकी टेक केयर करने वाली होती हैं हम। अगर हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो घर रुक जाता है। तो ठीक वैसे ही अपने आप को खुश रखना, हैप्पी मोड में रखना, पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। सच में एक जैसे काम करते करते कभी कभी मन उचाट होता है, लेकिन अगर हम ही ये सोचने लग जाएंगे तो जो काम पे जा रहे हैं उनका भी मन वैसा ही हो जाएगा, जो स्कूल जाते हैं उनका भी मन वैसा ही हो जाएगा, जो आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी मन वैसा ही हो जाएगा। सच्ची बता रही हूँ, एक बहुत बड़ी बात है, इसे चाहें तो आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। जिस दिन आप खुश रहेंगे आपके आसपास का माहौल खुश रहेगा, जिस दिन आप दुखी हो जाएंगे उस दिन दुखी दुखी सा माहौल हो जाएगा, और जिस दिन आप गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ ये निकालेंगे, घर का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। इसलिए खुश रहें, हैप्पी मोड में रहें, मैं सभी को ये बात बोलूँगी। और कहते हैं ना, खुशियाँ हमेशा बांटते रहना चाहिए, जितना बांटेंगे उतनी बटेगी और बढ़ेगी। ठीक वैसे ही, और दुख जितना ज़्यादा बांटेंगे कम होता चला जाएगा। तो बेटर है कि अगर उसे नहीं बढ़ाना है या कम भी करना है तो अपने आप में ही ख़त्म कर दें, उसे बढ़ने ही ना दें। नेगेटिविटी को बिल्कुल तरीके से, अपने तरीके से ख़त्म कर दें, अपने तक ही ख़त्म कर दें। सभी को ये बात बोलूँगी। चलिए, मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब का काम कर रही थी और साथ में मुझे जो मेल्स वगैरह करनी थी वो भी मैं करती जा रही थी। टाइम कहाँ निकल जाता है, दिन भर के 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं जब आप काम में बिज़ी रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि बीच में घास काटने वाला भी आया था, वो घास काट के चला गया। कितनी बार डोर पे मेल भी आई थी, मेल भी आके रख के चला गया पोस्टमैन। सब चीज़ें अपने आप ही होती हैं, कोई भी चीज़ रुक नहीं रही है। जैसे मेरा यहाँ पे यूट्यूब का काम चल रहा है और लैपटॉप से रिलेटेड काम कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, मेरे काम नहीं रुक रहे हैं। ठीक वैसे ही पोस्ट मास्टर के भी काम नहीं रुक रहे हैं, सब काम चल रहे हैं। घास वाला मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपने आप आएगा, पीछे के रास्ते से घास काट के चला जाएगा। पोस्टमैन भी आएगा, दरवाजे पे बेल बजाएगा और अपनी मेल रख के चला जाएगा। मैं भी यहाँ पे अपने काम कर रही हूँ, मुझे किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक काम चल रहा है। ठीक वैसे ही फटाफट से बस ये काम हो जाए। हम लोगों ने लंच तो कर ही लिया था, दोपहर का टाइम है, थोड़ी देर में बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। बच्चों को लाऊंगी, मेरे दोपहर के काम चालू हो जाएंगे, मेरे आफ्टर स्कूल वाले वही काम चालू हो जाएंगे, इवनिंग रूटीन्स चालू हो जाएंगे, नाइट टाइम रूटीन्स चालू हो जाएंगे। इतने सारे काम रहते हैं, आई टेल यू, सच में दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। काम के अंदर इतने ज़्यादा बिजी होते हो, किसी और चीज़ों के बारे में ख्याल ही नहीं आता है। मौसम, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, मौसम उमस वाला हो रखा था, बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल उमस वाला मौसम था, अच्छा मौसम था। बिना स्वेटर, बिना जैकेट के आप जा सकते हो। ठीक वैसे ही बच्चों को पिक करने के लिए गई हूँ। बच्चे इतने हैप्पी मोड में रहते हैं ना, जब मम्मा पापा पेरेंट्स को देखते हैं स्कूल के बाहर। दिन भर 8-9 घंटे की पढ़ाई के बाद जब बच्चे अपने मम्मी पापा को देखते हैं बहुत खुश होते हैं। ठीक वैसे ही जब 8-9 घंटे के बाद मम्मा
बच्चों को देखती हैं वो बहुत खुश होती हैं, उन्हें लगता है उनके संसार मिल गया। हमारा पूरा संसार, हमारी पूरी लाइफ हमारे बच्चों के आसपास ही तो घूमती रहती है। सच में यही तो हमारी लाइफ है, यही तो हमारे वर्ल्ड है छोटे छोटे से। यहाँ पे सिबलिंग फाइट्स भी चलती है और सिबलिंग लव भी चलता है। दोनों जने इतने हैप्पी हैप्पी थे और गाड़ी में बैठते ही मुझे इतनी सारी कहानियाँ बताते हैं ना, सच में सुनते ही रहो सुनते ही रहो। जैसे ही हम लोग घर पहुंचते हैं, मैं बच्चों को हमेशा याद दिलाती हूँ कि हमारे घर के जो 5 रूल्स हैं, यू गाइस हैव टू फॉलो दैट वन। जाते ही सबसे पहले अपने शूज़ उतार देते हैं, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल आता है अपने स्कूल बैग्स को बेंच पे रख देना। थर्ड रूल आता है हैंड वॉश का। फोर्थ रूल आता है स्नैक टाइमिंग। फिफ्थ रूल आता है टेकिंग ए शावर। बस यहाँ पे फ़िलहाल इन दोनों ने अपने दोनों रूल्स कर दिए हैं, शूज़ उतारना, अपने स्कूल बैग्स को बेंच पे रख देना। क्योंकि जब तक ये स्नैक टाइमिंग करेंगे अच्छे से, तब तक मैं इनके बैग्स चेक कर लूँगी, ताकि मुझे अगले दिन कोई ऐसा सरप्राइज़ ना मिले कि ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था रात को आया हुआ था। इसीलिए तो दोनों बच्चों के साथ उनकी कहानियाँ भी सुनती जा रही थी। इनकी कहानियाँ नॉन स्टॉप अनलिमिटेड होती हैं, कंटिन्यू चलती रहती हैं कि आज मम्मा हमने ये करा, आज हमने वो करा, लंच में ये खाया, मेरे फ्रेंड ने ऐसे बंच करा, मेरे फ्रेंड ने ऐसे जंप करके दिखाया, मेरा फ्रेंड जैकेट उतार के घूम रहा था। प्रिशा भी अपने फ्रेंड्स लोगों की बातें बता रही थी कि मेरी फ्रेंड ने ऐसे स्माइल करी, मुझे अपने बेंच पे बिठाया, उसने मेरा क्लिप टच करा और क्लिप टूट गया। प्यारी प्यारी सी बातें, ओह माय गॉड। इस व्लॉग्स के थ्रू मैं अपने प्यारी सी दिल की बातें भी शेयर करती जा रही हूँ आप लोगों के साथ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे मालूम है काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। ये प्यारी प्यारी सी बातें ही तो हैं, यादें ही तो हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आती हैं। सीरियसली देखिए ना, टाइम कहाँ निकल जाता है, दिन कहाँ निकल जाता है। इसीलिए मैं और मेरे बच्चे हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि ऑलवेज़ मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज़। जब भी यादें बनाएं, अच्छी चीज़ों की बनाएं, अच्छी बातों की और अच्छे माहौल की बनाएं। बुरी यादें सारी भुला दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली हैं। और जब ये निकल जाएंगी ना, तो थोड़े टाइम बाद आपको ही जब अच्छा वक्त आएगा, तो ये पुरानी बातों पे और जो दिल दुखाने वाली बातें हैं, उन्हें सोच के याद आएगा कि हम कितने बड़े बावरे थे, हम कितने बड़े बुद्धू थे जो उन बातों पे लड़ते थे। वो सारी जो लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी नज़र आने लगेंगी। इसी का नाम तो ज़िंदगी है, सच में। फ़िलहाल दोनों बच्चों का स्नैक टाइमिंग भी हो गया था, बातें भी सुन ली, पर फिर भी कंटिन्यू दोनों की बातें चल रही थी। दोनों बच्चों को मैंने नहला भी दिया, जो कि हमारा 5th रूल है। बस दोनों बच्चों को सिर में मालिश करवाना बहुत पसंद है, और मैं इसी तेल से करती हूँ दोनों बच्चों की मालिश। दोनों बच्चों की अच्छे से मालिश कर देती हूँ, सर में तरावट भी रहती है और थोड़ी गर्मी बनी रहती है इसीलिए। और आदि प्रिशा के बाल भी ना उलझते हैं और ना ही ज़्यादा डैंड्रफ वाले होते हैं, सूखे भी नहीं होते, इसीलिए। चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगे, इंस्पिरेशनल लगे, मोटिवेशनल लगे और बहुत ही ज़्यादा फैमिली वाला लगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आई नो बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी बातें करी। मन तो करता है कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, पर अगले दिन भी तो मिलना है। अगर सब चीज़ इसी व्लॉग में कंप्लीट कर लूँगी, तो अगले दिन कैसे मिलूँगी, है ना। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। आदि और प्रसाद दोनों की कंटिन्यू बातें चलती ही जा रही थी। प्रिशा मुझे अपनी बातें बता रही थी, आदि भी अब थोड़ी देर में आएगा नहाकर और मुझे अपनी बातें बताएगा। बस यही तो चक्कर है।
और जहाँ कैमरा चल रहा होता है ना, मैं बता दूँ आजकल के स्मार्ट बच्चे इतने स्मार्ट हैं, इनको पहले ही पता पड़ जाता है कि मम्मा ने कैमरा लगा रखा है। दोनों जने स्मार्टली कैमरा कॉन्शियस हैं, सच्ची बता रही हूँ। मैं इन्हें बोलूँ या ना बोलूँ, जैसे कैमरा चालू होता है इतने ज़्यादा स्मार्टी फेस और इतनी ज़्यादा प्यारी सी स्माइल बना के बैठ जाएंगे, बिल्कुल नॉटी, एकदम नॉटी बच्चे। और यही नहीं, मैंने आजकल मोस्टली बच्चों को देखा है जहाँ कैमरा चालू होता है कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइट, बाय।